गुड मॉर्निंग क्लास 8। आई एम बबीता जुनेजा। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। हमारा आज का चैप्टर 12 जो है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी हिस्ट्री में से है। आज हम वो चैप्टर पढ़ेंगे। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल मैनी चेंजेस इन द इकोनॉमिक फील्ड अकर्ड इन इंडिया। अंग्रेज़ों के राज में भारत में आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। The policies which Britishers adopted ruined the Indian industry because they started those new industries which served their selfish purposes. अंग्रेज़ों ने जो नीतियाँ बनाई उसका मुख्य उद्देश्य भारतीय इंडस्ट्री को बर्बाद करना था, क्योंकि उनका उद्देश्य भारत में अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्थापित करना और अपने मकसद को पूरा करना था। British adopted new land revenue policies such as permanent settlement, रायतवाड़ी and महलवाड़ी systems in India. अंग्रेज़ों ने भारत में भूमि कर इकट्ठा करने के लिए कई नीतियां बनाई, जिनमें मेन परमानेंट सेटलमेंट, रायतवाड़ी एंड महलवाड़ी सिस्टम थे। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के भूमि कर इकट्ठा करने की नीतियाँ। द मेन पर्पस ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू एक्सट्रैक्ट एज मच मनी एज पॉसिबल। अब अंग्रेज़ों की पॉलिसी भूमि कर इकट्ठा करने की ये थी कि वो भारतीयों से ज़्यादा पैसा कैसे बटोर सकते थे। टू अचीव दिस पर्पस ब्रिटिश अडॉप्टेड वेरियस लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, और इस मकसद को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने कई नीतियाँ अपनाई। इन 1765 AD ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, बट द वर्क ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वॉज गिवन टू कलेक्टर्स। 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई, पर भूमि कर इकट्ठा करने का जो हक था वो कलेक्टर्स को दे दिया गया। फर्स्ट बिडिंग सिस्टम और इजारेदारी। बिडिंग मतलब बोली लगाना। इन 1765 AD लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स मेड द अरेंजमेंट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फॉर 5 years. अंडर दिस सिस्टम राइट टू कलेक्शन वॉज गिवन टू द हाइएस्ट बिडर। 1765 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक भूमि कर इकट्ठा करने के लिए 5 साल योजना बनाई, और इस सिस्टम के अधीन जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था कर की, उसको कर इकट्ठा करने की इजाज़त मिलती थी। इन 1777 AD ही मेड इट फॉर 1 year इंस्टेड ऑफ 5 years. 1777 में इसको 5 साल की बजाय 1 साल का कर दिया गया। द बिडर्स यूज टू एक्सप्लॉइट द फार्मर्स मैक्सिमम, और जो बोली लगाने वाले थे वो किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करते। सो कीपिंग दिस इन दिस माइंड, इन 1793 AD लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार प्रोविंसेस। अब इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया बंगाल और बिहार के प्रांतों में। नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट क्या थी? In 1793, Lord Cornwallis introduced permanent settlement in Bengal. Later on, it was extended to Bihar, Odisha, Banaras, and northern India also. पहले तो कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको बंगाल में लागू किया, और उसके बाद उसको आगे बढ़ाकर बिहार, उड़ीसा, बनारस और नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम लैंडलॉर्ड्स वर मेड द लैंड ऑनर ऑफ द लैंड। अब इस सिस्टम के अधीन जो लैंडलॉर्ड थे, जो ज़मींदार थे, उनको ज़मीन का मालिक बना दिया गया। द लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड विद द जमींदार डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी। भूमि कर जो है वो फिक्स कर दिया गया, और ज़मींदार भूमि कर इकट्ठा करके खजाने में जमा करवाते। इफ़ बिकॉज ऑफ एनी रीज़न द जमींदार्स वर फेल्ड टू डिपॉजिट द फिक्स्ड रेवेन्यू, गवर्नमेंट यूज टू सेल सम पार्ट ऑफ देयर लैंड एंड रियलाइज द लैंड रेवेन्यू। अगर किसी वजह से ज़मींदार टैक्स इकट्ठा करने में फेल हो जाता तो सरकार उसके ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर टैक्स की भरपाई कर लेती। द जमींदार्स हैड द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल द वे दे वांटेड। ज़मींदार को ये पूरा हक था कि वो लोगों से कर अपनी मर्जी से इकट्ठा करती थी। अब इस सिस्टम के डीमेरिट्स मतलब नुकसान, परमानेंट सेटलमेंट के क्या नुकसान थे? देयर वर मेनी डीमेरिट्स इन दिस सिस्टम। नंबर 1, द जमींदार्स यूज टू मेक एट्रोसिटीज ऑन द फार्मर्स। जमींदार किसानों पर जोर ज़बरदस्ती करते थे। नंबर 2, द इनकम ऑफ द कंपनीज गवर्नमेंट वॉज फिक्स्ड
but the expenditure started increasing with the passage of the time, so the company was in loss. अब इसमें कर आने की इनकम जो थी वो फिक्स्ड थी सरकार द्वारा, पर खर्चा जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिससे कि कंपनी घाटे में जाने लगी. द बर्डन ऑफ द टैक्सेस इंक्रीज्ड ऑन द नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट क्लास ऑफ द अदर ऑक्यूपेशंस. किसानों के साथ साथ टैक्स का बोझ जो है बाकी वर्ग पर भी पड़ना शुरू हो गया. नंबर 4, द गवर्नमेंट हैड नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फार्मर्स. सरकार का किसानों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था. नंबर 5, दिस परमानेंट सेटलमेंट मेड द जमींदार्स लिथार्जिक एंड लग्जरियस. अब इस सिस्टम के अधीन जो ज़मींदार थे वो अपनी मनमर्जी से किसानों से टैक्स इकट्ठा करते थे, जिसकी वजह से जो ज़मींदार थे वो बहुत ही आरामदायक हो गए, लग्जरियस और बहुत ही शान शौकत से अपनी ज़िंदगी बिताने लग गए. नेक्स्ट है रायतवाड़ी सिस्टम. टू रिमूव द डीमेरिट्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन 1820, लॉर्ड मुनरो, अ ब्रिटिश ऑफिसर, इंट्रोड्यूस रायतवाड़ी सेटलमेंट इन मद्रास एंड मुंबई. अब परमानेंट सेटलमेंट के नुकसान देखते हुए 1820 में लॉर्ड मुनरो ने, जो कि एक ब्रिटिशर ऑफिसर था, उसने एक रायतवाड़ी सेटलमेंट जो है वो शुरू की मद्रास और मुंबई में. इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स. अब इस सिस्टम में सरकार ने किसानों से सीधे तौर पर टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया. फार्मर्स वर मेड ऑनर्स ऑफ द लैंड एंड देयर लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड इन दिस सिस्टम. किसानों को अपनी ज़मीन का मालिक बनाया गया और उनसे सीधा ही टैक्स इकट्ठा किया जाने लगा. द लैंड रेवेन्यू वॉज इंक्रीज्ड आफ्टर 20 to 30 ईयर्स. भूमि कर जो है 20-30 साल के बाद बढ़ाया गया. अब इस सिस्टम में भी कई कमियां थी. अंडर रायतवाड़ी सिस्टम नाउ द गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स इंस्टेड ऑफ जमींदार्स. अब परमानेंट सिस्टम में जहां जमींदार किसानों का शोषण करते थे, अब सरकार खुद जो है किसानों का शोषण करने लगी. मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स वॉज टेकन फ्रॉम द फार्मर्स एज अ लैंड रेवेन्यू. किसानों की फसल जो थी, ज़्यादातर फसल का हिस्सा जो है किसान टैक्स के माध्यम से उठा लेती. Many poor farmers had to mortgage their lands to take debit from the money lenders to pay the land revenue to the government. गरीब किसानों को मजबूरी में अपनी ज़मीन जो है मनी लैंडर्स, दलालों के पास गिरवी रखनी पड़ती और उनसे पैसा लेकर सरकार को टैक्स चुकाने में जाता. महलवाड़ी सिस्टम. टू रिमूव द डीमेरिट्स ऑफ रायतवाड़ी सिस्टम, द महलवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड सम टेरिटरीज ऑफ मध्य प्रदेश. अब रायतवाड़ी सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए महलवाड़ी सिस्टम शुरू किया गया. दिस सिस्टम वॉज मेड विद द होल कम्युनिटी ऑफ द विलेज. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वॉज पेड टू गवर्नमेंट बाय द होल विलेज कम्युनिटी. अब इसमें जो टैक्स है वो गांव की सारी कम्युनिटी द्वारा इकट्ठा दिया जाने लगा सरकार को. दिस सिस्टम वॉज मेड फॉर ए लॉन्गर टाइम, और ये सिस्टम जो है काफ़ी लंबे समय तक बनाया गया. दिस सिस्टम वॉज बिलीव टू बी द बेस्ट बिकॉज दिस सिस्टम हैड द मैरिट्स ऑफ बोथ परमानेंट सेटलमेंट्स एंड रायतवाड़ी सिस्टम. और महलवाड़ी सिस्टम को सबसे बढ़िया माना गया क्योंकि इसमें परमानेंट सेटलमेंट और रायतवाड़ी सेटलमेंट की सारी खूबियाँ थी. द मेन डिफेक्ट ऑफ दिस सिस्टम वॉज दैट अंडर दिस पीपल हैड टू पे हैवी लैंड रेवेन्यू. और इसकी एक खामी ये थी कि इस टैक्स के अधीन लोगों को भारी कर पे करना पड़ता था. नेक्स्ट है द इफेक्ट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स. अंग्रेज़ों की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ का क्या इफेक्ट हुआ. द एट्रोसिटीज़ कमिटेड ऑन द फार्मर्स ड्यू टू द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स. द जमींदार्स एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स इन दोज एरियाज वेयर परमानेंट और नॉन परमानेंट सेटलमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड. किसानों पर अंग्रेज़ों ने अपनी बहुत ही मर्जियाँ थोपी. ज़मींदारों का शोषण किया गया. ज़मींदारों ने किसानों का शोषण किया उन एरियाज़ में जहाँ पर परमानेंट और नॉन परमानेंट सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई. दे यूज टू गिव ए फिक्स लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. जो ज़मींदार थे वो सरकार को एक फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू पे करते थे एंड बिकेम द मास्टर्स ऑफ द लैंड, और ज़मीन के मालिक बन जाते. बट दे यूज टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स अकॉर्डिंग टू देयर विशेज़. पर आगे किसानों से वो कर अपनी मन मर्जी से इकट्ठा करते. द जमींदार्स वर नॉट चेक्ड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स एंड द टिलर्स. सरकार ज़मींदारों को चेक नहीं करती कि वो कैसे आगे किसानों और मजदूरों का शोषण कर रहे हैं. द गवर्नमेंट इवन इटसेल्फ एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स इन दोज एरियाज वेयर रायतवाड़ी एंड महलवाड़ी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस. सरकार खुद जिन एरियाज़ में रायतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम लागू किया गया वहाँ पर खुद सरकार किसानों का शोषण करती थी. इवन इन दीज एरियाज
1/3 to half of the total production was taken as land revenue, and every year this rate of the land revenue was increased, so the farmers became poor. उनकी फसल का 1/3 से लेकर आधा हिस्सा जो है सरकार टैक्स के रूप में किसानों से ले लेती, और हर साल ये टैक्स जो है वो बढ़ाया जाने लगा, जिससे किसान गरीब होता चला गया. Besides this, land became the private property, so gradually it started getting divided among the members of the family. धीरे धीरे ज़मीन जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है किसानों को सौंप दी गई. उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जितने भी परिवार के सदस्य होते उन्होंने ज़मीन के टुकड़े करने शुरू कर दिए. According to the land revenue policies, the farmer had to deposit tax in any circumstances, whether there is flood, drought or any other natural calamity. अब नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ के आधार पर किसान को हर तरह से टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता, चाहे वो किसी भी हालात से गुजरता, चाहे बाढ़ आ जाती, सूखा पड़ता, कोई भी अकाल पड़ जाता, पर किसान को हर हालत में अपना टैक्स जमा करवाना ही था. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द फार्मर हैड टू मॉर्टगेज देयर लैंड टू द मनी लैंडर्स टू पे द टैक्सेस. और इस तरह के हालात में कई बार किसान को अपनी ज़मीन जो है मनी लैंडर्स के पास गिरवी रखनी पड़ जाती ताकि वो सरकार का टैक्स पे कर सके. दिस मेड वर्स इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स. इससे क्या हुआ, किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ख़राब हो गई. Class, this was your part, the effect of the land revenue policies of the Britishers. Hope you understood this part of the chapter. We'll continue our chapter in our next video. Thank you so much.